जय श्री जगन्नाथ। जय ओडिशा। महान आम मातृभाषा। मु राजेश शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि महान आम साहित्य यूट्यूब चैनल को। आज भाषार संज्ञा एवं स्वरूप उपरे मु आलोचना करी। यह भिडियोटी निश्चय आपण उपादेय हेब। शेष पर्यंत देखंतु आउ निज सांग मानक सहित शेयर भी करंतु। उच्च विद्यालय पढ़ुथिबा समय आपण माने भाषार संज्ञा पढ़ी सेतेबेले थिला मनीष मुखर निसृत अर्थपूर्ण ध्वनि मानकर समाहार को भाषा कहा जाए। किंतु एबे एई स्तर रे एहाको आउ टिके विस्तीर्ण भाव में अध्ययन करने को हेबो। तो प्रथमे देखिबा भाषार संज्ञा। भाषार आक्षरिक अर्थ हेउछि भावर शाब्दिक प्रकाश, भाव प्रकाशर संकेत बा मनोभाव प्रकाश निमित्त व्यवहृत शब्दावली एवं एहार प्रयोगात्मक प्रक्रिया। माने आम मनरु जो भाव सृष्टि हेउछि बा मनीष मनरु जो भाव सृष्टि हेउछि सेही भाव को संकेत माध्यम रे प्रकाश करिबा आउ शब्दावली माध्यम रे प्रकाश करिबा आउ तार प्रयोगात्मक प्रक्रिया। किंतु देखिबाकू गले मनुष्य व्यतीत पशु माने मध्य सेमानकर भाव को विभिन्न समय प्रकाश करिथांती। सेमानकर क्षुधा, तृष्णा, राग बा क्रोध इत्यादि को सेमाने भी प्रकाश करिथांती। बेले बेले दुख भी प्रकाश करिवार देखा जाए। किंतु सेमानकर भाव प्रकाशटा सेटा भाषा पदवाच्य नुहे। केवल सजीव नुहंती, मेघ, नदी, समुद्र, पवन आदि मध्य किछि किछि शब्द सृष्टि करिथांती। किंतु सेमानकर शब्द रे कोनोसी अभिव्यक्ति न थाए। तेणु मनीष व्यतीत अन्य जीव मानकर शब्द बा भावर प्रकाश हो किंबा कौनसी जड़ मानकर शब्द प्रकाश हो सेगुड़ाक केबे भी भाषा पदवाच्य नुहे। मनीषर भाषा निर्दिष्ट चिंता, चेतना, मनोभाव, उक्ति, जुक्ति और श्रृंखला आधारित। माने एते सबु लक्षण थाए मनीषर भाषा रे। मनीषर भाषा रे निर्दिष्ट चिंता चेतना थाए, मनोभाव थाए, उक्ति थाए, जुक्ति थाए, ता सहित कथा कहिबारे श्रृंखला भी रही थाए। तो एते सबु थिले जाए सेटा को भाषा बोली कुहा जाए। इतर प्राणी को शब्द को अव्यक्त वाक आउ मनीषर शब्द को व्यक्त वाक बोली कुहा जाए। तो यथार्थ रे कहबाकू गले व्यक्त वाक ही हेउछि भाषा। भाषा शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ हेउछि जहाकू कुहा जाए। एहा भाषार स्थूल परिचय होइथिले हैं स्वयं संपूर्ण परिचय एटा नुहे बा स्वयं संपूर्ण संज्ञा भाषार एटा नुहे। संस्कृत भाष धातु रे कर्मवाच्य रे आ प्रत्यय युक्त होई भाषा शब्द निष्पन्न होइछि जहार अर्थ हेउछि जहा कुहा जाए। माने भाष धातु रे जदि कर्मवाच्य रे आ प्रत्यय लागे सेतुरु जदि भाषा सृष्टि हुए तेबे तार अर्थ हेउछि जहाकू कुहा जाए। तार प्रतिशब्द भाव में वचन बा व्यक्त वाणी को ग्रहण करा जाए। किंतु जेतेबेले भाष धातु रे करण कारक रे आ प्रत्यय लागे आउ भाषा शब्द सृष्टि हुए सेतेबेले तार अर्थ हुए भाषा हेउछि एक साधन जहा द्वारा मनुष्य आपणार भाव, अनुभव, इच्छा और विचार प्रकाश करिथाय। तो भाषा जदि कर्म कारक रे आ प्रत्यय लागी सृष्टि हुए तेबे जहाकू कुहा जाए सेटा भाषा। आ जदि करण कारक रे आ प्रत्यय लागी कि जदि भाषा सृष्टि हुए तेबे तार अर्थ हो जिवो माने जहा माध्यम रे बा भाषा हेउछि एक साधन जहा माध्यम रे मनर भाव को, अनुभव को, इच्छा और विचार आदि को प्रकाश करा जाए। तो एतिकी रे भी भाषार गोटे स्वयं संपूर्ण संज्ञा मिली पारु नाही। धातु पाठ अनुसारे भाष व्यक्तायम बाची, भाष व्यक्तायम बाची यार अर्थ हेउछि भाषा हेउछि व्यक्तवाणी। पुणे भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा यार अर्थ हेउछि वाणी रूपरे जहा अभिव्यक्त करा जाए ताहा ही भाषा। अनेक आलोचकଙ୍କ मतरे मनुष्यर मानसिक चिंता और हृदयर भाव को प्रकाश करिवार माध्यम हेउछि भाषा। कपिल मुनि भाषार चारोटी लक्षण व्यक्त करिसंती यथा वाणी को स्फुट करिवार शक्ति, भाव को अभिव्यक्त करिवार सामर्थ्य, बाग यंत्ररु निसृत ध्वनि समूह तथा
एगुड़िकर सांकेतिकता हेउछि भाषार चारिगोटी लक्षण। आउ थरे कहि दोछि बाणी को स्फुट करिवार शक्ति माने कहिबार निज अंतरु बाणी को बाहर करिवार शक्ति, भाव को अभिव्यक्त करिवार सामर्थ्य, मनरे जो भाव सृष्टि होता ताकू प्रकाश करि परिवार सामर्थ्य, बाघ यंत्र निःसृत ध्वनि समूह, बाघ यंत्र जो ध्वनि गुड़िक बाहर आउ सही ध्वनि गुड़िकर सांकेतिकता हेउछि भाषार चारोटी लक्षण। एबे देखिबा भाषा उपरे पाश्चात्य भाषाविद मानकर किछि मतामत। प्रथमे तो इंग्राजी भाषा रे माने भाषार प्रतिशब्द हेउछि लैंग्वेज। कहे कहे कहती बा पाश्चात्य भाषा विज्ञानी माने कहती ग्रीक शब्द लोगस रु लैंग्वेज शब्द निष्पन्न होइछि लोगस। तो लोगस रो अर्थ हेउछि चिंता शक्ति और ज्ञान, माने से माने जानी थिले जे चिंता शक्ति और ज्ञान सहित भाषार संपर्क रही निश्चय भावे। एणु कहा जाय पारे मनुष्यर मौलिक चिंतन और विकसित ज्ञानर परिप्रकाशर माध्यम हेउछि भाषा। पुणी आउ केतेक भाषाविद लैंग्वेज शब्द लाटिन लिंगुआ सहित संपृक्त बोली कहती। लाटिन रे गोटे शब्द अछि लिंगुआ, से लिंगुआ रु लैंग्वेज शब्द सृष्टि होइछि बोली कहती। आउ लिंगुआर अर्थ हेउछि जिह्वा बा जिभ। एहा व्यतीत अनेक भाषाविद, अनेक पाश्चात्य पंडित तथा भारतीय पंडित भाषार संज्ञा निरूपण करिसेंति। तो प्रथमे देखिबा पाश्चात्य केते जण भाषाविद कर मतामत। W.P. व्हिटनी नामक जणे भाषाविद से कहिसेंति लैंग्वेज मे बी ब्रीफली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट। आउ थरे कहि दोछि लैंग्वेज मे बी ब्रीफली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स। यार अर्थ हेउछि जहा मानविक विचारधारा को बहन करे और अभिव्यक्त करे ताहा भाषा नाम रे अभिहित। तापरे A.C. उलनर को मतरे बाय लैंग्वेज इन जनरल वी मीन ह्यूमन स्पीच दैट इज एन एक्टिविटी और फंक्शन whereby men express their thoughts and feelings by means of articulate sounds uttered with their vocal origin। आउ थरे कहि दोछि A.C. उलनर एटा कहिसंती बाय लैंग्वेज इन जनरल वी मीन ह्यूमन स्पीच दैट इज एन एक्टिविटी और फंक्शन whereby men express their thoughts and feelings by means of articulate sounds uttered with their vocal origin। एहार अर्थ हेउछि मनुष्यर कथा ही तार भाषा। साधारणतः भाषा द्वारा मनुष्य निजर चिंताधारा और अनुभव को प्रकाश करि थाए। एथि निमित्त स्वर यंत्र निःसृत ध्वनि समष्टिर साहाय्य नेबाकू पड़े। एटा कहिसंती A.C. उलनर। तापरे आउ जणे पाश्चात्य भाषाविद जे भेंड्रेस कहिसंती The most general definition of language that can be given is that it is a system of signs. By signs we understand all those symbols capable of serving as a means of communication between men। आउ थरे कहि दोछि जे भेंड्रेस को मत The most general definition of language that can be given is that it is a system of signs. By signs we understand all those symbols capable of serving as a means of communication between men। एहार अर्थ हेउछि भाषा हेउछि एक संकेत पद्धति। एही संकेत पद्धति साहाय्य रे मनुष्य निज चिंताधारा और भाव को अन्य निकट रे प्रकाश करि पारे एवं अन्यर चिंताधारा और भाव को बुझी पारे। अर्थात एहा हेउछि मनुष्य मानक भितरे जोगाजोग रो एक माध्यम। तापरे H. स्वीट नामक जणे भाषाविद से कहिसंती लैंग्वेज मे बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। इन अदर वर्ड्स एवरी सेंटेंस और वर्ड बाय व्हिच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज हैज ए सर्टेन डिफाइंड फॉर्म of its own virtue of the sounds of which it is made of and has more or less definite meaning। आउ थरे कहि दोछि language may be defined as the expression of thought by means of speech sounds। In other words, every sentence or word by which we express our ideas has a certain definite form of its own virtue of the sounds of which it is made of and has more or less definite meaning।
यार अर्थ हेउछि भाषा हेउछि कथित शब्द माध्यम चिंताधारार अभिव्यक्ति। आमे जो वाक्य बा शब्द माध्यम निज हृदयर भाव प्रकाश करू तहिर एक निर्दिष्ट रूप रही एवं अल्प बा अधिक अर्थ मध्य रही एही संज्ञा प्रदान करिसंती एच स्वीट। तापरे बाबूराम सक्सेना मतरे भाषा हेउछि एक साधन जहा द्वारा एक प्राणी अन्य प्राणी निकटरे निजर मानसिक चिंता हृदयर भाव और इच्छा प्रकाश करिथाय। एटा कहिसंती बाबूराम सक्सेना। तापरे आम ओडिया भाषार जड़े विशिष्ट भाषाविद पंडित अंतर्यामी मिश्र मतरे भाषा मनुष्यर उच्चारणक्षम अवयवरु निःसृत एवं चिंता प्रसूत सुनिर्दिष्ट अर्थद्योतक जहा कोनोसी भाषा समाजर व्यक्ति मानक द्वारा परस्पर मध्य चिंताधारार विनिमय निमित्त व्यवहृत। से यहाकू आउ गोटे प्रकार भी कहिसंती जथा भाषा मानवर चिंता प्रसूत और ताहार वाग्यंत्र साहाय्य विभिन्न प्रचेष्टा द्वारा उच्चारित निर्दिष्ट अर्थसूचक ध्वनि समष्टि जहा द्वारा गोटे गोष्ठी बा समाजर व्यक्तिगण भाव विनिमय करिथांती। तो एमानंक व्यतीत आहुरी अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय तथा ओडिया भाषाविद माने भाषार संज्ञा प्रदान करिसंती। तो समस्तंकर संज्ञा एठारे कहिहेब नाही। तो एबे परवर्ती पर्याय को जीवा भाषा संचरण प्रक्रिया माने भाषा केमिति भावरे वक्ता ठारू श्रोता पर्यंत पहुंची थाए। वक्ता ठारू भाषा श्रोता पर्यंत पहुँचवाटा को कहा जाए भाषा संचरण प्रक्रिया। तो यही प्रक्रिया विभिन्न स्तर देखी जाई थाए जेमिति कि वक्ता चेतना भाषा चयन शब्द चयन रूप रचना वाक्य रचना माध्यम चयन ध्वनि उच्चारण ध्वनि संचरण ध्वनि श्रवण चेतना तापरे श्रोता। अर्थात प्रथमे वक्तार चेतनारे गोटे माने वक्तार गोटे चेतना सृष्टि हो। वक्ता किसी गोटे भाविबो तापरे निजर से चेतना को प्रकाश करबा पई से भाषा चयन करिवो माने काहा को कहूची काहा सम्मुख रे कहूची श्रोतार बुझिबा शक्ति अनुसार से भाषा चयन करिवो। तापरे शब्द चयन केउ भली शब्द प्रयोग कले श्रोता तार कथा को बुझी पारिबो सही भली भाबरे शब्द चयन करिवो। जेमिति कि कोनोसी साहित्यिक सभारे उत्कृष्ट बा उच्च मानर सबु क्लिष्ट शब्द व्यवहार करा जाय किंतु जनसाधारण कथा हैला बेले साधारण गाँवली शब्दर व्यवहार करा जाय। तापरे हेउची रूप रचना माने केउ जेउ शब्द गुड़िक से चयन करिछि केउ शब्द रे पूर्व प्रत्यय लागिबो केउ शब्द रे पर प्रत्यय लागिबो इत्यादि लगै कि सही शब्द को विभिन्न रूप रे रूपायित करिवो। तापरे वाक्य रचना सही रूप बा पद गुड़िक निर्धारित हो जिबा परे ठीक पद को ठीक हिसाब रे खंजी की वाक्य गठन करिवो। तापरे माध्यम चयन माने केउ माध्यम रे से निजर अभिव्यक्ति प्रकाश करिवो सही माध्यम चयन करिवो। तापरे जाई ता अंतरु से ध्वनिटा उच्चारित हेबो। ध्वनि उच्चारण पर से ध्वनिटा संचरण होई कि श्रोता पाखक पहुँचीबो। तापरे से ध्वनि श्रवण बा से ध्वनि को श्रोता सुनिबो। तापरे सुनिला परे पुणी श्रोतार चेतनारे सेटा को भाबिबो माने से जहा कहिचंती ताकू से ग्रहण करिवो निज अंतरे माने निज चेतनारे भाबिबो तापरे जाई से बुझी पारिबो। तो एटा हेउची भाषा संचरण प्रक्रिया। तापरे भाषार स्वरूप भाषार आंगिक और आत्मिक प्रवृत्ति बा वैशिष्ट्य गुड़ी को स्वरूप कहा जाए। तो प्रथम स्वरूप हेउची भाषा प्राकृतिक और मानवीय ध्वनि समष्टि जहेरु शब्द और पद निर्णीत हो पारे। यह हेउची प्रथम स्वरूप भाषा प्राकृतिक और मानवीय ध्वनि समष्टि जहेरु शब्द और पद निर्णीत हो पारे। तापरे आ गोटे स्वरूप होची भाषार प्रत्येक शब्दर विभिन्न ध्वनि को जोग करा जाय पारे बा विजोग करा जाय पारे माने शब्दर कौनसी ध्वनि को जोग भी करा जाय पारे विजोग भी करा जाय पारे। तापरे कौनसी व्यक्ति भाषा सृष्टि करि पारे नाही एहा गोष्ठी समाज बा परंपरारु सृष्टि होई थाई माने कौनसी व्यक्ति भाषा सृष्टि करि पारंते नाही एटा समाजरु बा कौनसी गोष्ठीरु ही उत्पन्न बा सृष्टि होई थाई। समाज बा गोष्ठीरु व्यक्ति भाषा को अर्जन करे एवं तार अधिकारी होई पारे। जड़े व्यक्ति चेष्टा कले भाषा रे किसी परिवर्तन आनी पारे किंतु पूरापूरी गोटे भाषा सृष्टि करि पारे नाही। तापरे भाषा पैतृक संपत्ति नुहे हुए तो पितांकर अन्य कौनसी संपत्ति उपरे
पुत्रर अधिकार रही पारे किंतु भाषा उपरे नुहे। पिता जो भाषा कहते पुत्र दरकार पड़े से भाषा छाड़ी अलग भाषा भी कही पारे, माने से निजे जो भाषा शिखिबो सही भाषा ही कहबो। भाषा एक चेष्टाकृत अर्जित संपत्ति, माने निज परिवार किंबा सामाजिक वातावरण भाषा ग्रहण करिकी निज चेष्टा द्वारा ही ताकू अर्जन करा जाई पारे। उदाहरण स्वरूप जदि गोटे ओडिया शिशु से तार पिलादिन जदि बंगला भाषा वातावरण रे जीवन कटाई थाए तेबे से ओडिया न कही बंगला कहबो। तापरे भाषा अनुकरण सापेक्ष, मनुष्य अनुकरण द्वारा भाषा अर्जन करि पारे। छोट शिशु अन्य ठारू भाषा जति शिखि न थाए ता ठारू अधिक निजे अनुसरण करिकी ग्रहण करि थाए। माने गोटे शिशु को लोके जेते शिखांती सेथरु जेते शिखि थाए ता ठारू अधिक से निजे ही अनुसरण करिकी शिखि थाए। तापरे भाषा हेउची परिवर्तनशील, स्थान काल पात्र अनुसारे एइटा परिवर्तित होई थाए। तापरे भाषार अंतिम परिणति नाही, अस्थिरता ही एहार जीवन द्योतक। अर्थात भाषार सब बेले रूप परिवर्तन हो चली थाए, माने एहार अंतिम परिणति ही हेउची एहार मृत्यु। एणु एहार अंतिम परिणति प्रायतः न थाए। भाषार भौगोलिक सीमा बाहर एहार उल्लेखयोग्य परिवर्तन होई थाए, माने भौगोलिक सीमारु बाहर को चली गले भाषारे अनेक परिवर्तन होई थाए। निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे निर्दिष्ट भाषार यथासंभव वैशिष्ट्य निर्धारित होई थाए, माने निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे गोटे भाषार निर्दिष्ट वैशिष्ट्य थाए, पुणी समय सीमा बदली गले तार वैशिष्ट्य रे किछि किछि परिवर्तन आसी थाए। तापरे भाषार गठन प्रणाली रे स्वातंत्र्य परिलक्षित होई थाए, माने दुईटी भिन्न भिन्न भाषार गठन प्रणाली अलग अलग होई थाए। भाषा कठिनतारु सरलता आड़क गति करि थाए बा क्लिष्टता को परिहार करि थाए। यह होची भाषार एक प्रवृत्ति बा स्वरूप। प्रत्येक भाषार प्रामाणिक रूप रही थाए, माने भाषार जेते आंचलिक रूप थाउ भी प्रामाणिक रूप गोटे निश्चय रही थाए। भाषा केवल विचार अभिव्यक्तिर नुहे, विचार करिवार मध्य माध्यम अटे, माने आमे केवल आमर विचार को अभिव्यक्त करिबा पई भाषा व्यवहार करि न थाउ, निज मन भितरे विचार करिबा पई भी भाषार व्यवहार करि थाउ।